अगर आपसे बिल्कुल भी सिलाई नहीं बनती और आप ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं तो चलो मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग सिखाती हूँ। इस प्रकार से हम ब्लाउज़ बना सकते हैं। इस तरह से हम अपने नाप का एक ब्लाउज़ लेंगे जो हमें फिट आता हो, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने नाप का दूसरा ब्लाउज़ बनाएंगे। इस तरह का हमने 80 सेंटीमीटर वाला ब्लाउज़ का पीस लिया है, इसी में हम बनाएंगे। सबसे पहले हम अपनी चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई हम फिटिंग से ज़्यादा लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि हमने यहाँ अभी कपड़ा काटना, जब हम सिलाई करेंगे तो फिट नापते हैं। तो हमने चौड़ाई ली है 20। अब लंबाई भी इसी तरह से नाप लेंगे। लंबाई आ रही हमारी 12 सेंटीमीटर लंबाई है, तो हम 13.5 लेंगे। मतलब 1 इंच बढ़ाते हैं, लेकिन हम 1.5 इंच बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम नए हैं अभी इसमें। इस तरह से हम कपड़ा लेंगे। ये इस तरह से हमारा 2 प्रकार से होता है, यहाँ धागा निकलता है, यहाँ प्लेन है, तो हम प्लेन साइड से चौड़ाई नापेंगे। ऐसे हम इसे फैला के बिछा लेंगे। यहाँ से हमने 20 सेंटीमीटर पर निशान लगाया। इस तरह से हम 3 बार नाप लेंगे 20 सेंटीमीटर। अब इस कपड़े को हमने फोल्ड कर दिया है। ये बंद बाजू है, ये खुले बाजू है। बंद बाजू की तरफ ही हम लंबाई का निशान 13.5 में लगाएंगे। इसी प्रकार इस साइड भी लगाएंगे 13.5 में, और इन दोनों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच लेंगे। अब 1 इंच बढ़ा कर 13.5 में हम 1 इंच बढ़ा के 14.5 लेंगे। ये सामने का पल्ला होगा। सामने का पल्ला हम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि फिसल पट्टी में आधा इंच दब जाता है, इसलिए। अब ये हमारे पीछे का है। अब हम कंधा नापेंगे। कंधा नापने के लिए हमें हुक लगाना पड़ता है। ये कंधे की हम मार्जिन से ही हम लेंगे। इस मार्जिन से लेके इस मार्जिन तक हम कंधे की चौड़ाई है हमारी 11 के आधे हम 5.5 है हमारा कंधा। 5.5 हमने कंधा में निशान लगाया बंद बाजू की तरफ, और खुले बाजू की तरफ आर्म होल पर निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान हमारे कंधे के अकॉर्डिंग होता। हमारा कंधा 5.5 था, 5.5 है तो 5, 6 है तो 6 ही आर्म होल रहेगा। इसी प्रकार हम दोनों साइड आर्म होल का निशान लगा लिए हैं, सामने और पीछे तक। अगर आपसे गोल निशान ना बने तो आप इस प्रकार से बटकी रख के गोल निशान बना सकते हैं। अब गले की चौड़ाई लेते हैं। जनरल हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेते हैं, क्योंकि 5 से ज़्यादा अगर डीप गला है तो हम गले की चौड़ाई 2.5 लेते हैं। ये गले की लंबाई है 5.5। और पीछे के गले की चौड़ाई हम लंबाई नापेंगे। ये 4 है तो हम आधा इंच बढ़ा के 4.5 में निशान लगाएंगे। 4.5 में यहाँ पीछे की पट्टी में निशान लगाएंगे हम, और इस प्रकार से इसे ऊपर से मिला लेंगे। मिलाते हुए सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे। इससे भी अगर आप फैला गला पहनना चाहते हैं तो आधा इंच और इसे यहाँ से ऐसे फैला के बना सकते हैं, या कोई डिज़ाइन डालना तो अब यहाँ ही डिज़ाइन डाल लेंगे। और इसी प्रकार अगर गोल ना बने तो आप बटकी की सहायता से गोल कर लें। सामने का गला 5.5 है। 5.5 में हम निशान लगाएंगे। ये जो चौड़ाई है ये ऊपर के ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 2.5 है तो 2.5, 1 इंच का तीरा देंगे और इसे भी गोलाई करेंगे। अब फेसन पट्टी में निशान लगाएंगे हम 3.5 में। इस साइड 3.5 से 3 से कम लगाएंगे, और बीच में यह 10 है तो 10 के आधे 5 में एक निशान लगाएंगे, और इसी के ऊपर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, और गोलाई देते हुए इसे हम मिला लेंगे। यह फेसन पट्टी का नाम हर ब्लाउज़ के लिए एक ही रहेगा, चाहे आप 40 इंच का बनाएं चाहे 30 इंच का। इसके बाद हम चोली का नाप लेंगे। चोली हम जहाँ से जोड़े वहीं से नापेंगे। जैसे 5.5 आ रही चोली का नाप, तो हम 5 में निशान लगाएंगे। हम बंद बाजू से फेसन पट्टी के ऊपर 5.5 में निशान लगाएंगे, सीधी स्केल रख के, और उसी निशान से 3 इंच ऊपर की ओर सीधी लाइन खींचेंगे। गले की तरफ 2 कम करके निशान लगाएंगे और इस लाइन को इस प्रकार से मिलाएंगे। अब हल्के हाथों से इसे गोलाई देंगे। यहाँ की दूरी 2.5 से 3 तक होनी चाहिए, ज़्यादा ना कम। अब इस तरह से अतिरिक्त कपड़े को अलग कर देंगे। इस कपड़े से हम बाहें निकालेंगे। ये भी अतिरिक्त कपड़ा है। अब हम आर्म होल काटेंगे। इस तरह से हम हाथ रख लेंगे कपड़े में,
अगर हम आर्म होल की तरफ हम आधा इंच कम कर देंगे। ये कब करेंगे? जब हमारा गला 5 सेंटीमीटर से अगर हम बड़े गले का पहनते हैं तो हम इस तरह से कंधे को आधा सेंटीमीटर कंधे में कम कर देते हैं। अगर हम ये नहीं करते हैं और हम वैसे ही ब्लाउज़ बना लेते हैं तो हमारे ब्लाउज़ इस बहन जी की तरह होता है। कमर पट्टी भी की साइड हम इस तरह बंद बाजू की तरफ से 4 सेंटीमीटर और उसी निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर की ओर हम ऐसी लाइन खींचेंगे। यह हमारी 1 सेंटीमीटर की पट्टी होती है। ये हमारी कमर के अकॉर्डिंग होती है। अगर हमारी कमर ज़्यादा पतली है तो ये ज़्यादा मुड़ेगी। इस तरह से अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर हम मोड़ रहे हैं तो इधर खुले बाजू की तरफ हम आधा सेंटीमीटर ऊपर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरह से तिरछा काट लेंगे। इससे जब हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो जो हमारी ये चुन्नट होती है और ज़्यादा जब मुड़ जाती है तो हमारे यहाँ का पीठ का जो भाग होता है आगे की तरफ बढ़ा हुआ दिखाई नहीं देता। इस तरह से हम इसे काट लेंगे और पीछे भी हम इसे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम गला काटेंगे। इस चोली की जो निशान लगाए उसी निशान से हम इसे काट कर दें और ये हमने जो अलग से निशान लगाया था इससे भी हम काट दे रहे हैं और यहाँ से कंधा को अलग कर दे रहे हैं। ये हमारी हो गई ब्लाउज़ की कटिंग। ये है फैशन पट्टी। अब जो आर्म होल का जो कपड़ा बचा था इसी से हम चोली निकालेंगे और ये इस तरह इन्हीं कपड़े से हम चोली निकालेंगे। इन कपड़ों को मैं एक बार आपको फिर से खोल के दिखा रही हूँ। ये पीछे का पल्ला है, ये सामने का है जहाँ हम चोली जोड़ते हैं और ये फैशन पट्टी है। चोली अलग से निकालेंगे हम। इसे मैं साइड में रख दे रही हूँ और चोली के लिए हम ये फरमा का उपयोग करते हैं। चोली जो कपड़े बचे हुए हैं ना हमारे गले साइड से या आर्म होल साइड से हम इन्हें सिल लेंगे और इस तरह से फरमा रख के इसकी कटिंग कर लेंगे।